दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे 3 टॉपिक पर। मेनली जो टॉपिक है वो 3 क्वेश्चन हैं जो लोगों द्वारा पूछे गए हैं, उन पर बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है जमीन रजिस्ट्री हो चुकी है लेकिन दाखिल खारिज नहीं हुआ, तो क्या आप उस पर घर बनवा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जब कोई आप ज़मीन खरीदते हैं और उसकी रजिस्ट्री करा लेते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपने ए से अगर रजिस्ट्री खरीदी, ए से अपनी ज़मीन खरीदी है आपने, ठीक है। मान लीजिए आप बी व्यक्ति हैं और आपने ए से ज़मीन खरीदी है, तो जैसे ही आप रजिस्ट्री कराते हैं उस ज़मीन का जो भी ये ज़मीन है वो उसका अंतरण वो आपको उसी दिन, कब्जा जो होता है वो उसी दिन दे देता है जिस दिन आप रजिस्ट्री कराते हैं। उसी दिन से आप उस ज़मीन में, जो भी ये ज़मीन है उसमें दखल दे सकते हैं, उसमें आप कब्जा कर सकते हैं, उसमें मकान बनवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप मकान बनवा सकते हैं, कब्जा कर सकते हैं, घर बनवा सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर आपने ज़मीन की रजिस्ट्री करा ली है, ठीक है। दाखिल खारिज अगर नहीं करवाया है तो इससे आपको फिलहाल में समस्या कोई भी नहीं आएगी। आप उस ज़मीन पर कब्जा प्राप्त करें और जो भी घर है, जो भी आपको खेती करनी है वो कर सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का जवाब इतना ही है। मैं डिटेल में बात नहीं करूँगा कि और क्या परेशानी आएगी, वो नीचे बात करूँगा, ठीक है। देखिए, अब बात करेंगे भाई दूसरे क्वेश्चन के बारे में। दूसरा प्रश्न ये है कि अगर ज़मीन पर लोन है तो उसे खरीदा या बेचा जा सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल खरीदा बेचा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर ज़मीन पर लोन नहीं है तो उसे खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। लेकिन जैसे मान लीजिए सपोज दैट ए व्यक्ति ने उस ज़मीन पर 1 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख रुपए उसने लोन ले ली है, ठीक है। तो आप ज़मीन की रजिस्ट्री तो करा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो ज़मीन की रजिस्ट्री करा सकते हैं, ज़मीन आप खरीद सकते हैं। आपको पता है तो भी आप ज़मीन की रजिस्ट्री करा सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं। लेकिन जब आप इस ज़मीन का दाखिल खारिज करवाएंगे तो वो दाखिल खारिज तब तक नहीं होगा जब तक वो जो लोन की ज़मीन जो है वो जिस बैंक में बंधक के रूप में रखी है आप उसे छुड़ा नहीं लेते। अब भाई चाहे ए पैसे दे दे, ए छुड़ाए उस ज़मीन को, या बी से ये करा कर ले कि भाई ये ज़मीन 10 लाख में है और 2 लाख रुपए आपका लोन हो गया, इसलिए मैं 8 लाख आपको दूंगा, 2 लाख बैंक में आपकी लोन जमा करूंगा। तो ऐसा जो भी ये दोनों लोग आपस में बैठकर डिस्कस कर लेते हैं, लोन चलाने के बाद ही आपकी ज़मीन का दाखिल खारिज होगा, ठीक है। खरीद या बेच सकते हैं, रजिस्ट्री तो करा ही सकते हैं, लेकिन दाखिल खारिज नहीं होगा। दाखिल खारिज तभी होगा जो आपने संपत्ति पर लोन ली है, जब आप वो लोन भर देंगे, बैंक में भर देंगे, जब आपकी ज़मीन बंधक मुक्त हो जाएगी तभी उस ज़मीन का दाखिल खारिज होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है, शॉर्ट में बताएंगे। अगर आपको डिटेल में ये जानकारी लेनी है, आपको ये जो भी जानकारी अगर आपको डिटेल में लेनी है तो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप ये जानकारी डिटेल में ले सकते हैं। ये प्रश्न है कि अगर दाखिल खारिज नहीं कराया है तो आगे कोई समस्या होगी क्या? तो देखिए, अगर आपने दाखिल खारिज नहीं कराया तो बिल्कुल दिक्कत होगी, ठीक है। लेकिन भविष्य में होगी, आने वाले समय में होगी। हो सकता है आपको जल्दी हो जाए, या मान लीजिए हो सकता है कि 20-25 साल बाद हो, ठीक है। कई समस्याएं प्रॉब्लम में आती हैं। अगर मान लीजिए दाखिल खारिज, मान लीजिए आपने ज़मीन खरीदी और इसका दाखिल खारिज नहीं कराया, ठीक है, तो ये ज़मीन उसी के नाम फर्ज खतौनी जो भी होगी, वो जो भी विक्रेता था जिससे भी अभी ज़मीन खरीदी थी उसी के नाम चढ़ी रहेगी। लेकिन ठीक है, लेकिन आप रजिस्ट्री करा लेंगे, कब्जा उस पर कर लेंगे इस ज़मीन पे, लेकिन जब तक आप दाखिल खारिज नहीं करेंगे सरकारी रिकॉर्ड में ये ज़मीन दर्ज आपके नाम होती नहीं है। जब आपके नाम नहीं होती दर्ज तो जिससे भी आपने ज़मीन खरीदी थी वो व्यक्ति कभी भी दूसरे व्यक्ति को उस ज़मीन की रजिस्ट्री करा सकता है, क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड में उसी के नाम से हो रही है। इसलिए हो सकता है वो सरकारी रिकॉर्ड जो भी दस्तावेज हैं वो ले जाए और भाई वो दोबारा नाम करा दे। इससे आपको बाद में भविष्य में प्रॉब्लम आएगी, फिर आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। ये कन्फर्म है, दिक्कत तो आपको आएगी ही आएगी। अगर आप डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप अधिक जानकारी जान सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई भी प्रश्न हो आपको तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और वहाँ पर अपना प्रश्न कर सकते हैं।